नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड। श्वेता को उपहार देकर एवं निकिता के पैर पखारकर डॉक्टर संदीप ने बहन के रूप में किया विदा। रेडी 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 चलो बेटा, फिर दूध हम लोग फिर उसके बाद हम लोग बिदा करेंगे ना। इनकी भी साड़ी निकाल लो बिटिया की। चप्पल उतारना पड़ेगा, चप्पल पहननी है। एक तो लेंगे ही देख भारी के तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते क्या। चल जाओ गुलाब की पंखुड़ी नहीं मिली थी आज? हाँ नहीं बनी भैया। हैं? रुक जाओ। दे दो दे दो बस 1 मिनट को ना भैया। गुप्ता जी, आज संघर्ष सेवा समिति का मेंबर हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। आज आपको बेटी के रूप में संघर्ष सेवा समिति से विदा किया जा रहा है, आपको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है सबका। संदीप जी, आज संघर्ष सेवा समिति में नए मेहमान के रूप में कौन आया है? आज संघर्ष सेवा समिति में एक और मेहमान नहीं, परिवार के रूप में हमारी बेटी आई हुई है जिसका नाम निकिता है। आपके पिता इस पृथ्वी पे नहीं है, तो पिता का दायित्व और बड़े भाई का दायित्व और परिवार का दायित्व निभा सकें हम, इसके लिए आज इसे बेटी के रूप में हम लोग आज इसे विदा कर रहे हैं। आज की शादी है और भगवान से यही कामना करते हैं जगत जननी माता रानी से कि जी हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु पाए और जब भी इसे कोई दुख हो तब ये हम लोगों को परिवार के रूप में हमेशा याद करती रहे। एक बात और सारे बुंदेलखंड वासियों को यह शुरू से मालूम है कि हम लोग संघर्ष सेवा समिति परिवार बहुत बड़ा परिवार होता जा रहा है और दिन रात से भी एक ही काम कर रहे हैं, वो है सेवा का। अगर वास्तविकता में किसी के पिता नहीं, भाई नहीं, परिवार में कोई कष्ट है, किसी तरह की कोई भी वार्तालाप है, तो संघर्ष सेवा समिति SM टावर में आकर मैं अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी से आप लोग एक परिवार की तरह हमें अपना बेटा मानकर, हमें अपना भाई मानकर, परिवार का सदस्य मानकर, कुछ भी अपने परिवार का एक मेंबर मानकर कभी भी हमसे दुख अपना कह सकते हैं और जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग हम लोग करते हैं। और इस तरह से हम लोग सैकड़ों बेटियों को अपने यहाँ से विदा कर चुके हैं और भविष्य में भी अगर इस बेटी के ऊपर कभी भी कोई भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हम लोग हमेशा ता जिंदगी सारे संघर्ष सेवा समिति के लोग इसके साथ परिवार के रूप में हमेशा खड़े मिलेंगे। धन्यवाद करना चाहते हैं। पकड़ो चलो आ जाओ। ले आओ वहाँ तक ले जाओ बस। क्या नाम है आपका? श्वेता राव। आज संघर्ष सेवा समिति में आज आप किस लिए आए? हम डॉक्टर संदीप सरावगी सर जी के पास आए हैं। क्या कारण आना हुआ? यहाँ पे सर सबकी मदद करते हैं। मुझे पता चला कि एक मतलब बेटी की रूप में वो जिनके माँ बाप नहीं होते उनकी मदद करते हैं, विदा करते हैं। इस वजह से मैं सर के पास आई और उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से जो उनसे बना उन्होंने मुझे मेरे लिए करा। बहुत बढ़िया। संदीप जी, आज आप बहन को तो विदा कर ही रहे हैं और दूसरी चीज़ आज ये एक बहन और आई है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? सौभाग्य की बात है ये हमारे लिए। आप बिटिया के भी पापा नहीं हैं और आप श्वेता बिटिया हैं। आपके भी पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। सुनील विराग नाम था आपका। आप जर्मनी के पास रहने वाली बेटी हैं और आज संघर्ष सेवा समिति में हमारी बेटी के रूप में, छोटी बहन के रूप में, हमारे परिवार के सदस्य के रूप में हेल्प नहीं कहेंगे, जो बहन एक भाई से, एक पिता से अपेक्षा करती है, उसके लिए हमारे परिवार के आज आई हुई है।
और जगदम्बा की कृपा है कि आज 2 बेटियों को हम अपने यहाँ से भेज रहे हैं। एक को आज ही शादी है और एक की बेचारी 23 को शादी है। इस बेटी को भी जो हो सकता था वो गिफ्ट हैं, वो सब कुछ देकर हम लोग विदा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। कभी ज़रूरत हो इसे भी तो ये हमेशा याद रखे कि झांसी में इसके पिता के रूप में, बड़े भाई के रूप में, परिवार सदस्य के रूप में डॉक्टर संदीप सरावगी इसके साथ हैं। और झांसी के समस्त लोगों को बार बार अवगत कराया जा रहा है कि वास्तविकता में जब कोई माननीय आपके काम में ना आए, जब आपको ऐसा लगे कि इस पृथ्वी पे कोई काम में नहीं आया, तो एक बार आके इस डेयरी पे ज़रूर आइए, संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आइए, मिलिए। हो सकता है किसी भी संबंध में, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, भविष्य को लेकर जितनी सहायता हो सकती है उतनी सहायता के लिए ही हम लोग संघर्ष सेवा समिति में दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं। रेडी चलो इनकी भी साड़ी निकाल लो मीडिया की। एक तो लेंगे ही नहीं भाई के, तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते क्या? गुलाब की पंखुड़ी नहीं मिली थी आज? हाँ नहीं बनी भैया। रुक जाओ। दे दो आप। बस 1 मिनट को ना भैया। गुप्ता जी, आज संघर्ष सेवा समिति का मेंबर हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। आज आपको बेटी के रूप में संघर्ष सेवा समिति से विदा किया जा रहा है, आपको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है सबका। संदीप जी, आज संघर्ष सेवा समिति में नए मेहमान के रूप में कौन आया है? आज संघर्ष सेवा समिति में एक और मेहमान नहीं, परिवार के रूप में हमारी बेटी आई हुई है जिसका नाम निकिता है। आपके पिता इस पृथ्वी पे नहीं है, तो पिता का दायित्व और बड़े भाई का दायित्व और परिवार का दायित्व निभा सकें हम, इसके लिए आज इसे बेटी के रूप में हम लोग आज इसे विदा कर रहे हैं। आज की शादी है और भगवान से यही कामना करते हैं जगत जननी माता रानी से कि जी हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु पाए और जब भी इसे कोई दुख हो तब ये हम लोगों को परिवार के रूप में हमेशा याद करती रहे। एक बात और सारे बुंदेलखंड वासियों को यह सुन से मालूम है कि हम लोग संघर्ष सेवा समिति परिवार बहुत बड़ा परिवार होता जा रहा है और दिन रात से भी एक ही काम कर रहे हैं, वो है सेवा का। अगर वास्तविकता में किसी के पिता नहीं, भाई नहीं, परिवार में कोई कष्ट है, किसी तरह की कोई भी वार्तालाप है, तो संघर्ष सेवा समिति SM टावर में आकर मैं अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी से आप लोग एक परिवार की तरह, हमें अपना बेटा मानकर, हमें अपना भाई मानकर, परिवार का सदस्य मानकर, कुछ भी अपने परिवार का एक मेंबर मानकर कभी भी हमसे दुख अपना कह सकते हैं और जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग हम लोग करते हैं। और इस तरह से हम लोग सैकड़ों बेटियों को अपने यहाँ से विदा कर चुके हैं और भविष्य में भी अगर इस बेटी के ऊपर कभी भी कोई भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हम लोग हमेशा ता जिंदगी सारे संघर्ष सेवा समिति के लोग इसके साथ परिवार के रूप में हमेशा खड़े मिलेंगे। धन्यवाद करना चाहते हैं। पकड़ो चलो आ जाओ। आज भी आए ले आओ, वहाँ तक ले जाओ बस। क्या नाम है आपका? श्वेता राव। आज संघर्ष सेवा समिति में आज आप किस लिए आए हैं? हम डॉक्टर संदीप सरावगी सर जी के पास आए हैं। क्या कारण आना हुआ? यहाँ पे सर सबकी मदद करते हैं। मुझे पता चला कि एक मतलब बेटी की रूप में वो जिनके माँ बाप नहीं होते उनकी मदद करते हैं, विदा करते हैं। इस वजह से मैं सर के पास आई और उन्होंने मुझे
अच्छी तरीके से जो उनसे बना उन्होंने मुझे मेरे लिए करा। बहुत बढ़िया। संदीप जी, आज आप बहन को तो एक विदा कर ही रहे हैं, और दूसरी चीज़ आज ये एक बहन और आई है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? सौभाग्य की बात है ये हमारे लिए। आप बिटिया के भी पापा नहीं हैं और आप श्वेता बिटिया हैं। आपके भी पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। सुनील विराग नाम था आपका। आप जर्मनी के पास रहने वाली बेटी हैं और आज संघर्ष सेवा समिति में हमारी बेटी के रूप में, छोटी बहन के रूप में, हमारे परिवार के सदस्य के रूप में, हेल्प नहीं कहेंगे, जो बहन एक भाई से एक पिता से अपेक्षा करती है, उसके लिए हमारे परिवार के आज आई हुई है। और जगदम्बा की कृपा है कि आज दो बेटियों को हम अपने यहाँ से भेज रहे हैं। एक को आज ही शादी है और एक की बेचारी 23 को शादी है। इस बेटी को भी जो हो सकता था वो गिफ्टें, वो सब कुछ देकर हम लोग विदा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। कभी ज़रूरत हो इसे भी तो ये हमेशा याद रखे कि झांसी में इसके पिता के रूप में, बड़े भाई के रूप में, परिवार सदस्य के रूप में डॉक्टर संदीप सरावगी इसके साथ हैं। और झांसी के समस्त लोगों को बार बार अवगत कराया जा रहा है कि वास्तविकता में जब कोई माननीय आपके काम में ना आए, जब आपको ऐसा लगे कि इस पृथ्वी पे कोई काम में नहीं आया, तो एक बार आके इस डेयरी पे ज़रूर आइए, संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आइए, मिलिए। हो सकता है किसी भी संबंध में, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, भविष्य को लेकर जितनी सहायता हो सकती है उतनी सहायता के लिए ही हम लोग संघर्ष सेवा समिति में दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं।